गुड इवनिंग गाइस। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे historical discrimination and exploitation of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes. अब जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ओल्ड एज में हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है। SC ST OBC के ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ जो है वो होती थी, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इनको राइट्स दिए हैं। राइट्स जैसे इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि ये कम मार्क्स भी हैं तो भी ये एजुकेशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। फिर इनको रिजर्वेशन दी है जॉब्स में, प्रमोशन में इनको रिजर्वेशन दी है, ताकि ये इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पुराने टाइम में बड़ी लो थी जॉब्स के मामले में। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। फिर OBC के लिए मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था 27% जो है OBC की रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में तो वो रिकमेंडेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेड कर दी गई हैं। उसके अलावा जो है जैसे हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो डिस्क्रिमिनेटेड रहा है इन लोगों के लिए, और इनमें इनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही पुअर है। इनकी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए इनको रिजर्वेशन है। IITs में, IIMs में अब इन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशंस हैं, OBC की रिजर्वेशंस हैं, ताकि का स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट किया जा सके। साथ ही में जो है इनकी जो पॉलिटिकल जो है इनका जो अभी इनका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वजह से इनकी क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, तो काफ़ी हद तक जो है वो इनकी जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने, ड्यू टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड बाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। इनको अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 7 जो है वो उसको अबॉलिश किया गया है। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को फ्री एजुकेशन है, इनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इनको प्रोवाइड की जाती है। इनको साथ में जो है अब स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है इनकी। सेंट्रल पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट में इनकी रिजर्वेशंस हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBCs की। अब पंचायत्स में भी इनकी रिजर्वेशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी इनकी रिजर्वेशन है, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, तो इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत इंप्रूव होएगी। तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है एज़ फार एज इन दोनों कम्युनिटीज़ की बात हम करें तो ये जो है गवर्नमेंट का जो है वो जो है वो कार्य करती जा रही है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अब लीगल सेफ गार्ड्स इनको मिलते हैं, इनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा रहा है। OBC के लिए मंडल एजिटेशंस हुई थी, ठीक है, जिसने फिर आगे जाके फिर लागू करना पड़ा गवर्नमेंट को। फिर यादव पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुआ, जहाँ पे SP पार्टी जो है वो यूपी में जो बनी है वो OBC कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। फिर ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ मूवमेंट जो है वो ट्राइबल मूवमेंट्स थे, जिन्होंने झारखंड को सेपरेट करवाया, छत्तीसगढ़ को एक सेपरेट स्टेट बनाया। फिर उसके बाद एक नक्सलाइट मूवमेंट है जो बाद में आर्म्ड रिबेलियन मूवमेंट हो गया, ये भी एक ट्राइबल मूवमेंट था। लैंड ग्रैबर्स के अगेंस्ट उसका चपको मूवमेंट आया, जिसमें फॉरेस्ट्रेशन को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। फिर उसके साथ ही अम्बेडकर राइट, भीम आर्मी है जो कि एट्रोसिटीज़ जो कमिट होती है इनके ऊपर, उनको दूर करने के लिए ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अम्बेडकर राइट मूवमेंट है, जो कि इनको कहा गया कि आप अपने आप को बुद्धि